इससे बीजेपी को ये फायदा दे रहे हैं। जो भी बयान देंगे बीजेपी को प्लस होगा। उनके बड़े नेताओं को चाहिए ना कि उनको अलग करें, लेकिन उनका सहयोग कर रहे हैं, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल गलत है। पहली बात तो दरबदलू नेता है वो आदमी, कभी धर्म पे बोलता है, कभी जात पे बोलता है, कभी रामायण पे, कभी सुंदरकांड पे। उन्हें तो खुद नहीं समझ में आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे उनके सत्ताधारी हैं वैसे वो भी हैं। विवादों के स्वामी यानी समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी वो सही था। कहीं ना कहीं सरकार ने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सही कदम उठाया था। इसको जानने के लिए आज हम जौनपुर की जनता के बीच हैं। यहाँ जानेंगे लोग उस बयान को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे। स्वामी का ये बयान जो है कैसा है? बिल्कुल गलत है, पूरी तरह निराधार है। जो भी है पूरी तरह गलत है। पूरी तरह आरोप जो लगा रहे हैं मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। स्वामी जी एक पार्टी के सीनियर नेता हैं, लगातार विवादित बयान देते रहते हैं, लेकिन पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। अब तो उनके सरकार के ऊपर है कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें, लेकिन सरकार उनको बचाने पर लगी हुई है। सरकार उनको बचा रही है ना, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। स्वामी जी का बयान है, इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में किसे फायदा किसे नुकसान होगा? इस पे बीजेपी को ये फायदा दे रहे हैं। जो भी बयान देंगे बीजेपी को प्लस होगा। समाजवादी पार्टी में है और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आपके कहने के अनुसार। तो उनके सपा क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? ये तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर दायित्व बनता है कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें, और उनके विवादित बयानों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनदेखा कर रहे हैं। पार्टी अनदेखा कर रही है सीधा सीधा। क्या कहना चाहेंगे? स्वामी जी का बयान जो है उसे किस तरीके से देखते हैं? स्वामी प्रसाद का बयान बिल्कुल गलत है। जहाँ तक सवाल मेरा ये है कि जो कार सेवकों के ऊपर गोली चली थी, उनका कहना है ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। आने वाले 24 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? इसको बीजेपी का ही पूरे फायदा मिलेगा। स्वामी जी लगातार समाजवादी पार्टी में बने हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे क्यों पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? उनके बड़े नेताओं को चाहिए ना कि उनको अलग करें, लेकिन उनका सहयोग कर रहे हैं, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल गलत हैं। स्वामी जी का बयान किस तरीके से देखते हैं? स्वामी जी बौखला गए हैं। स्वामी जी का खुद का वजूद नहीं है। वह किस पार्टी के नेता हैं उनको यह नहीं पता है कि मैं किस पार्टी में हूँ। पहली बात तो दरबदलू नेता है वो आदमी, कभी धर्म पे बोलता है, कभी जात पे बोलता है, कभी रामायण पे, कभी सुंदरकांड पे। वो बौखला गया है, उसको क्या बोलना है। और जो यह बयान है यह तो एकदम सही है। उस समय कार सेवकों पे गोली जो सरकार ने चलवाई थी, अगर उन्होंने उस पार्टी में रहते हुए उनको भगवान ने सद्बुद्धि दे दिया, वो नहीं बोल रहे हैं, भगवान श्री राम बोल रहे हैं। ये 22 तारीख का जो है उद्घोष बोल रहा है, 22 तारीख को जो होने वाला है वो जान रहे हैं कि दिवाली मनाई जाएगी, वो भगवान राम बुलवा रहे हैं उनसे, बोल नहीं रहे, वो चिघरेंगे अभी, क्योंकि जो हुआ था आज उनको भगवान सद्बुद्धि दे दिए। यह सद्बुद्धि उनकी पार्टी को भी मिलनी चाहिए कि आज हमारे पार्टी का कद्दावर नेता अगर ऐसे बोल रहा है, या तो पार्टी अगर वो गलत बोले तो पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई करे। क्यों चुप है? सपा कार्रवाई क्यों नहीं की? लगातार स्वामी जी विवादित बयान दे रहे हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों ऐसा हो रहा है? सपा की मजबूरी है। सपा को जाति का वोट बैंक बनाना है, और ऐसा नहीं है हम किसी पार्टी विशेष से नहीं आते हैं, लेकिन आज जो भी है हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भगवान श्री राम का मंदिर बना है, 22 तारीख को हम लोग देव दिवाली मनाएंगे। भगवान श्री राम के साथ हम लोग भी हैं और स्वामी जी भी साथ आ गए हैं। स्वामी नाम था, अब वो कर्तव्य अपना निभा रहे हैं। लग रहा है कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे दिए हैं, क्योंकि अभी तक उनका कोई पार्टी का और कोई खुद का वजूद नहीं बन पाया है कहीं। वो दरबदलू नेता, कभी सपा में, कभी कांग्रेस में, कभी भाजपा में। वो समझ नहीं पा रहे कि हमको कहाँ रहना चाहिए। उनका कोई अस्थायी जो है वजूद नहीं बन पा रहा है। ये जो विवादों के स्वामी हैं, इनकी बयानबाजी से 24 के चुनाव में किसे फायदा होगा? फायदा नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ने वाला नहीं, विपक्ष में कोई नहीं है। फायदा तो तब देखा जाता है जब कहीं कायदा किसी का बिगड़ता हो। कोई विपक्ष में नहीं है तो फायदा क्या बिगड़ेगा? क्या कहना चाहेंगी? स्वामी जी का जो बयान है इसे किस तरीके से देखती है? स्वामी प्रसाद मौर्य तो पागल हो चुके हैं पहली चीज, और वो बचकाना हर करते हैं, और बचकाना बच्चों की तरह तो बात करते हैं। वो किस पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उन्हें खुद नहीं समझ में। मैं ये कहती हूँ वो अपना वजूद दे दे, वो सही है गलत है, वो अपना प्रमाण दे दे, वो कहाँ से आए हैं। प्रभु श्री राम के ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले और ऐसे विवादित बयान देने वालों के ऊपर तुरंत FIR कार्रवाई करना चाहिए। उनके जो मंत्री हैं या मतलब जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं
उन्हें तो खुद नहीं समझ में आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे उनके सत्ताधारी हैं वैसे वो भी हैं, वो वही उनके देखकर वो भी बोलते हैं। ये कुछ कर नहीं रहे हैं, जैसे कि आपने आप पूछा ना, ये बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दिला रहे हैं और अपनी बातों से कह कह करके सपा का सर्वनाश कर रहे हैं। स्वामी जी अगर सपा का सर्वनाश कर रहे हैं तो अखिलेश यादव जी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने अभी कहा ना, जैसे ये स्वामी प्रसाद मौर्य बचकानी हरकतें करते हैं, वैसे बच्चों को भी तो बोलते हैं। तो डिफरेंस तो है नहीं, तो इनके ऊपर FIR होना चाहिए, दोनों के ऊपर होना चाहिए। स्वामी जी का जो बयान है कि कार से जो गोलियां चलवाई गई थी सरकार का सही फैसला था, इसे किस तरीके से देखती हैं आप? अगर फैसला सही रहा होता तो आज वो शासन में होते। क्यों बीजेपी शासन में बैठी हुई है, कभी नहीं आएगी लॉन्ग लाइफ कभी ऐसे। अगर इनका इसी तरह विवादित बयान रहा ना तो सपा साफ और बीजेपी पास, कभी कोई हरा नहीं पाएगा बीजेपी वालों को। 24 के चुनाव में किसे फायदा किसे नुकसान होगा इनकी बयानबाजी से? इनकी बयानबाजी से स्पष्ट है कि बीजेपी का ये पलड़ा एकदम पूरा भारी करते जा रहे हैं और सपा को पूरी खाली करते जा रहे हैं। क्यों? शब्दों का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी पर। समझ लीजिए, आप जैसा प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे कुछ दिन के बाद आपको उसका एकदम प्रतिक्रिया सामने आता रहेगा। क्यों? अखिलेश यादव जी की ऐसी क्या मजबूरी है? स्वामी जी लगातार जहरीले बोल रहे हैं, फिर भी उनको पार्टी में शामिल किए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अब ये तो अखिलेश भैया ही जाने कि क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य के इतना जबरदस्त नेता समझ रहे हैं, उनके ऊपर FIR नहीं, कि उनको पार्टी से निकाल रहे हैं। क्यों? वो उनको भगा दे रहे हैं, उनको पकड़ ले रहे हैं। ये तो वही बता सकते हैं। दल बदलू को तो कतई अपने यहाँ रखना नहीं चाहिए, कब इनको छोड़ दे कब उनको, ऐसे लोगों को पास रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए अपने पास। तो बिल्कुल जौनपुर में हमारे साथ लोग थे, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं लगातार वे अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में केवल बने रहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और स्वामी की इस बयानबाजी के चलते समाजवादी पार्टी को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अजय पांडे, TV9 जौनपुर।